जय हिंद साथियों, नमस्कार। स्वागत है मित्र आप सभी का आपके अपने चैनल पर। तो आप लोग फटाफट लाइव आ जाएं, आपकी क्लास स्टार्ट हो चुकी है जो कि उत्तर प्रदेश पुलिस असिस्टेंट ऑपरेटर के साथ साथ मित्र यूपी लेखपाल के लिए भी काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्लास रहने वाली है। आज की इस क्लास में हम 40 महत्वपूर्ण प्रश्नों को पढ़ेंगे जो कि काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्लास रहने वाली है। मैंने आज उन्हीं क्वेश्चनों को लिया है जो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जो विगत वर्षों में मित्र पूछे जा चुके हैं और पूछे जाने की संभावना भी है। तो क्लास को फटाफट शेयर कर देंगे और जिस भाई बहन ने क्लास को लाइक नहीं किया है प्लीज कर देंगे मित्र। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने रखते हैं, फटाफट बता देंगे सभी भाई बहन इसका राइट आंसर क्या होगा। सभी भाई बहन बता देंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपके सामने, ए राकेश यहाँ आओ इस वाक्य में कौन सा कारक है। फटाफट बता देंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपके सामने है, ए राकेश यहाँ आओ इस वाक्य में कौन सा कारक है। फटाफट बता देंगे मित्रों, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो बिल्कुल सही, ए राकेश यहाँ आओ, यहाँ संबोधन कारक हो जाएगा। तो जो भी भाई बहन बता रहे हैं ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ संबोधन किया जा रहा है ए राकेश, तो यहाँ संबोधन कारक होगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा मित्र। नेक्स्ट आपके सामने, मीठा की भाववाचक संज्ञा होगी। मीठा की भाववाचक संज्ञा क्या हो जाएगी। फटाफट बता देंगे सभी भाई बहन, राइट आंसर क्या होगा। मीठा की भाववाचक संज्ञा आपसे पूछ रहा है क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने। फटाफट बता दो मित्र इसका राइट आंसर क्या होगा। मित्र क्लास को शेयर कर दें ताकि और भी फ्रेंड्स हमारे साथ जुड़ सके, उन्हें भी इस क्लास का लाभ मिल सके मित्र। तो क्लास को फटाफट सभी भाई बहन शेयर कर देंगे। तो बिल्कुल चाहिए, मीठा की भाववाचक संज्ञा जो है मित्र ये मिठास होगी। मिठाई जो है मित्र ये जातिवाचक संज्ञा होती है, भाववाचक संज्ञा नहीं है। लेकिन आपसे पूछ रहा था मीठा की भाववाचक संज्ञा, तो मिठास जो है यह भाववाचक संज्ञा होगी। मिठाई जो है ये जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आती है मित्र। नेक्स्ट आपके सामने इसका राइट आंसर बताना है, मुझे किस प्रकार का सर्वनाम है। क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने, इसका राइट आंसर बताना है, मुझे किस प्रकार का सर्वनाम है। फटाफट बता देंगे मित्रों, क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो बिल्कुल सही है, जो भी भाई बहन बता रही है उत्तम पुरुष सर्वनाम है, बिल्कुल सही बता रही है। मुझे जो है किस प्रकार का सर्वनाम है, ये उत्तम पुरुष का सर्वनाम है। ऑप्शन नंबर ये वाले सभी भाई बहन बिल्कुल सही होंगे। नेक्स्ट आपके सामने, मीरा ने आधा लीटर दूध पी लिया में विशेषण है। आपसे पूछ रहा है इसमें कौन सा विशेषण है, गुणवाचक विशेषण है, संख्यावाचक है, या परिमाणवाचक है, या सार्वनामिक है। फटाफट बता दो मित्र, क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। मीरा ने आधा लीटर दूध पी लिया में विशेषण कौन सा है। तो बिल्कुल सही है, आधा लीटर जो है मित्र ये परिमाण बता रहा है। तो जो भी भाई बहन बता रहे हैं परिमाण विशेषण है, परिमाणवाचक विशेषण है, बिल्कुल सही बता रहे हैं। यहाँ आधा लीटर जो है मित्र ये परिमाण बता रहा है, तो परिमाणवाचक विशेषण हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी वाले सभी भाई बहन बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट आपके सामने, निम्नलिखित में से किस वाक्य में सकर्मक क्रिया है। निम्नलिखित में से किस वाक्य में सकर्मक क्रिया है। फटाफट बता दो मित्र, क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। सभी भाई बहन बता देंगे क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर क्या होगा। सकर्मक क्रिया आपसे पूछ रहा है, तो बिल्कुल सही है। जो भी भाई बहन बता रहे हैं बिल्कुल सही बता रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, उसने कार बेच दी। यह वाक्य जो है यह सकर्मक क्रिया में है। ऑप्शन नंबर सी वाले सभी भाई बहन बिल्कुल सही हो जाएंगे। उसने कार बेच दी, क्या बेच दी, तो कार बेच दी। यह वाक्य जो है मित्र ये सकर्मक क्रिया है। ऑप्शन नंबर सी जो भी भाई बहन बता रहे हैं बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने क्वेश्चन नंबर 6, इसका राइट आंसर बताना है। निम्नलिखित में से कृतवाच्य का वाक्य बताइए। कौन सा वाक्य जो है ये कृतवाच्य में लिखा गया है। फटाफट बता दो मित्र, क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। सभी भाई बहन बता देंगे क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर क्या होगा। कौन सा वाक्य जो है ये कृतवाच्य में लिखा है। तो बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 6 का जो भी भाई बहन बता रहे हैं बिल्कुल सही बता रहे हैं। तुलसीदास ने रामचरितमानस लिखी, यह वाक्य जो है मित्र ये कृतवाच्य में लिखा गया है। ऑप्शन नंबर ये वाले सभी भाई बहन बिल्कुल सही हो जाएंगे मित्र।
नेक्स्ट आपके सामने क्वेश्चन नंबर 7, इसका राइट आंसर बताना है। फटाफट बता दो इसका राइट आंसर क्या होगा। मैं खाना खा चुका था, मैं खाना खा चुका था, इस वाक्य में कौन सा भूतकालिक भेद है। मैं खाना खा चुका था, इस वाक्य में कौन सा भूतकालिक भेद है। भूतकालिक का कौन सा भेद है, यही आपसे पूछ रहा है मित्र। फटाफट बता दो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने है। तो बिल्कुल सही है, जो भी भाई बहन बता रहे हैं बिल्कुल सही बता रहे हैं। मैं खाना खा चुका था, कार्य जो है यह पूर्ण हो चुका था, तो पूर्णभूत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी जो भी भाई बहन बता रहे हैं बिल्कुल सही होगा, पूर्णभूत इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर डी जो भी भाई बहन बता रहे हैं बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा मित्र। नेक्स्ट आपके सामने क्वेश्चन नंबर 8, इसका राइट आंसर बता दो। किस वर्ड का उच्चारण स्थान कंठ तालु है। किस वर्ण का उच्चारण स्थान जो है ये कंठ तालु है। फटाफट बता दो मित्र इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो बिल्कुल सही है, क्वेश्चन नंबर 8 का जो भी भाई बहन बता रहे हैं बिल्कुल सही बता रहे हैं। ए और आय के उच्चारण स्थान जो है मित्र ये कंठ तालु होते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। जो भी भाई बहन बता रहे हैं ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा। और ओ और आओ का उच्चारण स्थान जो है मित्र ये क्या होता है, ये क्या होता है, कंठोष्ठ होता है। लेकिन ए और आय का उच्चारण स्थान जो है ये कंठ तालु होता है। तो ऑप्शन नंबर बी जो भी भाई बहन बता रहे हैं बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने विराम चिन्ह प्रयुक्त होता है। ये विराम चिन्ह जो है ये किसके लिए प्रयुक्त किया जाता है। अब क्वेश्चन नंबर 9 है। ऑप्शन ये दिख रहा है, ये से पूछ रहा है ये कौन सा विराम चिन्ह हो सकता है मित्र। फटाफट बता दो क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर क्या होगा। ये विराम चिन्ह जो है ये कौन सा विराम चिन्ह दिया गया है। तो बिल्कुल सही है, जो भी भाई बहन बता रही है तुल्यता सूचक का के लिए प्रयुक्त किया जाता है। तो बिल्कुल सही बता रही हो, विराम चिन्ह जो है ये तुल्यता सूचक के लिए प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा मित्र। नेक्स्ट आपके सामने गो का सामान्य बहुवचन दिए गए विकल्पों में से कौन सा है। गो का सामान्य बहुवचन दिए गए विकल्पों में से कौन सा है। फटाफट बता दो मित्र क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। सभी भाई बहन बता देंगे क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। गो का सामान्य बहुवचन। तो बिल्कुल सही गौएं होगा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। जो भी भाई बहन बता रहे हैं ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होगा मित्र। नेक्स्ट आपके सामने क्वेश्चन नंबर 11, इसका राइट आंसर बताना है। फटाफट बता दो इसका राइट आंसर क्या होगा। विचित्र के 3 समानार्थी शब्द दिए गए हैं, एक शब्द समानार्थी नहीं है, उस शब्द का चयन करें जो समानार्थी नहीं है। यानी आपसे पूछ रहा है मित्र विचित्र के समानार्थी दिए गए हैं और एक है जो समानार्थी नहीं है विचित्र का, वो शब्द कौन सा है, यही आपसे पूछ रहा है क्वेश्चन नंबर 11 का। फटाफट बता दो मित्र इसका राइट आंसर क्या होगा। विचित्र का समानार्थी इसमें कौन सा नहीं है। तो बिल्कुल सही है, जो भी भाई बहन बता रहे हैं विचित्र का समानार्थी जो है ये विलक्षण भी होता है, अनूठा भी होता है, भिन्न भी होता है, लेकिन रहस्य में नहीं होता। ऑप्शन नंबर सी जो भी भाई बहन बता रहे हैं बिल्कुल सही हो जाएगा मित्र। ऑप्शन नंबर सी वाले सभी भाई बहन बिल्कुल सही हो जाएंगे। वर का स्त्रीलिंग बताइए। क्वेश्चन नंबर 12 आपके सामने, वर का स्त्रीलिंग बताइए। फटाफट बता देंगे सभी भाई बहन इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो बिल्कुल सही है, वर का स्त्रीलिंग जो है ये वधु होता है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी जो भी भाई बहन बता रहे हैं बिल्कुल सही हो जाएगा, वर का स्त्रीलिंग वधु होता है। नेक्स्ट आपके सामने लालटेन शब्द निम्नलिखित वर्गों में से किस वर्ग में आता है। लालटेन जो है ये तत्सम है, तद्भव है, देशज है या विदेशज है। फटाफट बता दो मित्र इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 आपके सामने है। तो बिल्कुल सही है, लालटेन जो है मित्र ये विदेशज शब्द है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। जो भी भाई बहन बता रहे हैं ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होगा। क्वेश्चन नंबर 14 है आपके सामने। फटाफट बता दो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। अविकारी शब्द क्या होता है। अविकारी शब्द कौन सा है इसमें, फटाफट बता देंगे मित्र इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। अविकारी उन्हें कहते हैं मित्र जिन्हें पर लिंग वचन कारक का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, उन्हें अविकारी कहा जाता है। तो इसमें से कौन सा हो सकता है।
तो बिल्कुल सही है, अव्यय बिल्कुल सही हो जाएगा। जो भी भाई बहन बता रही हैं अव्यय बिल्कुल सही बता रही हैं। अव्यय जो है ये अविकारी है। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया जो है ये विकारी शब्द होते हैं, लेकिन आपसे यहाँ पूछा गया था अविकारी। तो जो भी भाई बहन बता रहे हैं अव्यय बिल्कुल सही बता रहे हैं। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा मित्र। नेक्स्ट आपके सामने बेमेल को छाटिए यानी अलग कौन सा है, यही आपसे पूछ रहा है। फटाफट बता दो मित्र। क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? अलग कौन सा है? तो बिल्कुल सही है, सेवा सदन, निर्मला गोदान जो है ये मुंशी प्रेमचंद जी की रचनाएं हैं। चंद्रकांता जो है ये देवकी नंदन खत्री का है, तो यही अलग है। तो जो भी भाई बहन बता रहे हैं ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। सेवा सदन, निर्मला और गोदान जो है मित्र ये मुंशी प्रेमचंद जी के होते हैं, लेकिन चंद्रकांता जो है ये अलग है, ये देवकी नंदन खत्री जी की रचना है। तो जो भी भाई बहन बता रहे हैं ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा मित्र। नेक्स्ट आपके सामने पंच शब्द का अनेकार्थी शब्द नहीं है। पंच का अनेकार्थी कौन सा नहीं है आपसे पूछ रहा है मित्र। फटाफट बता दो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। नहीं पूछ रहा है मित्र। जिसने क्लास को लाइक नहीं किया है हम आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं मित्र, अगर क्लास आपको अच्छी लग रही है तो प्लीज मित्र क्लास को लाइक कर दिया करो। तो बिल्कुल सही है, पंच का अनेकार्थी कौन सा नहीं है। पांच भी होता है, निर्णय करने वाले को पंच कहा जाता है, ग्राम सरपंच को भी पंच कहा जाता है, लेकिन पंचानन को पंच नहीं कहा जाता। ऑप्शन नंबर डी वाले सभी भाई बहन बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट आपके सामने इसका राइट आंसर बताना है। फटाफट बता दो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए, करत करत अभ्यास के जड़मत होत, उसके बाद खाली स्थान दिया गया है, इसको पूर्ण करना है। फटाफट बता दो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो बिल्कुल सही है, जो भी भाई बहन बता रहे हैं करत करत अभ्यास के जड़मत होत सुजान, तो बिल्कुल सही बता रहे हैं। मूर्ख भी विद्वान, जो सुजान का अर्थ होता है विद्वान और मूर्ख होता है जड़मत का। तो करत करत अभ्यास के जड़मत होत सुजान, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। जो भी भाई बहन बता रहे हैं ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएंगे। यहाँ कौन सा फिल होगा? सुजान फिल होगा। नेक्स्ट आपके सामने इसका राइट आंसर बताना है। खर शब्द निम्नलिखित में से एक का अर्थ नहीं है। खर शब्द का कौन सा इसमें अर्थ नहीं है? फटाफट बता दो कौन सा अर्थ नहीं हो सकता खर का। क्वेश्चन नंबर 18 है, फटाफट बता देंगे सभी भाई बहन इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो बिल्कुल सही है, खर का अर्थ क्या होता है? गधा भी होता है, तिनके को खर भी कहा जाता है, और एक राक्षस को भी खर कहा जाता है, लेकिन बाढ़ नहीं होता है मित्र। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। खर का अर्थ तिनका भी होता है, गधा भी होता है, तिनका भी होता है, एक राक्षस को खर भी कहा जाता है, लेकिन बाढ़ नहीं होता। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा मित्र। अतः शब्द का समानार्थी पहचानिए। अतः का समानार्थी शब्द कौन सा हो सकता है, यानी अतः के स्थान पे हम किस शब्द का प्रयोग कर सकते हैं? फटाफट बता दो मित्र। क्वेश्चन नंबर 19 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो बिल्कुल सही, परिणामत। जो भी भाई बहन बता रहे हैं बिल्कुल सही बता रही हैं। अतः के स्थान पर हम परिणामत भी शब्द यूज कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने सुशिक्षित में उपसर्ग है। सुशिक्षित में कौन सा उपसर्ग है? फटाफट बता दो मित्र इसका राइट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 20 आपके सामने है, सभी भाई बहन बता देंगे सुशिक्षित में कौन सा उपसर्ग है। तो बिल्कुल सही है, 20 का जो भी भाई बहन बता रहे हैं बिल्कुल सही बता रहे हैं। शु उपसर्ग है, सुशिक्षित में शु उपसर्ग है, शिक्षित जो है मूल शब्द है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने इसका राइट आंसर बताना है। धड़ाक में प्रत्यय है। धड़ाक में कौन सा प्रत्यय है? फटाफट बता दो मित्र। क्वेश्चन नंबर 21 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो बिल्कुल सही, धड़ाक में आक प्रत्यय है, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। जो भी भाई बहन बता रहे हो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा। मक्खन का तत्सम शब्द है। मक्खन का तत्सम शब्द आपसे पूछ रहा है, क्वेश्चन नंबर 22 है। फटाफट बता दो मित्र इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। बिल्कुल सही, मृक्षण का तद्भव जो है ये क्या होता है? मक्खन होता है, और मक्खन का तत्सम क्या होता है? मृक्षण होता है। तो जो भी भाई बहन बता रहे हैं ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी वाले सभी भाई बहन बिल्कुल सही होंगे। निम्नलिखित में से तद्भव शब्द है, तद्भव कौन सा है? फटाफट बता दो मित्र। क्वेश्चन नंबर 23 का राइट आंसर क्या हो जाएगा।
तो बिल्कुल सही है, जो भी भाई बहन बता रही है बिल्कुल सही बता रही है। बंदर जो है मित्र, ये तद्भव शब्द है, इसका तत्सम वानर होता है। लेकिन आपसे यहाँ पूछा गया था तद्भव, तो बंदर होगा, और अगर पूछा जाता तत्सम तो वानर बिल्कुल सही हो जाता। नेक्स्ट आपके सामने इसका राइट आंसर बताना है, फटाफट बता दो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। षष्ठ पद का पर्यायवाची शब्द है। षटपद का पर्यायवाची शब्द कौन सा है मित्र, फटाफट बता दो। क्वेश्चन नंबर 24 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। मित्र क्लास को शेयर कर दें ताकि और भी फ्रेंड्स हमारे साथ जुड़ सकें, उन्हें भी इस क्लास का लाभ मिल सके। मित्र प्लीज क्लास को शेयर कर दिया करो। तो बिल्कुल सही है, 24 का जो भी भाई बहन बता रहे हैं भ्रमर का बिल्कुल सही बता रहे हैं। ऑप्शन नंबर बी वाले सभी भाई बहन बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट आपके सामने फटाफट बता दो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन सा शब्द गणेश का पर्यायवाची नहीं है। गणेश का पर्यायवाची कौन सा नहीं है मित्र, फटाफट बता देंगे सभी भाई बहन इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो बिल्कुल सही बता रहे हैं मित्र, गणेश का पर्यायवाची नहीं है। कौन सा नहीं है, धनद जो है मित्र, ये गणेश जी का पर्यायवाची नहीं है। ये किसका है, ये कुबेर जी का है। किसका है, धनद जो है ये कुबेर जी का है। विनायक एक दंत लंबोदर जो है ये गणेश के पर्यायवाची हैं, लेकिन धनद जो है ये कुबेर जी का पर्यायवाची है। ऑप्शन नंबर सी वाले सभी भाई बहन बिल्कुल सही हो जाएंगे मित्र। नेक्स्ट आपके सामने दिए गए शब्द में शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। किसकी वर्तनी बिल्कुल शुद्ध रूप से लिखी गई है, फटाफट बता दो मित्र इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। किसकी वर्तनी बिल्कुल शुद्ध रूप से लिखी गई है, सभी भाई बहन बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 26 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो बिल्कुल सही है, सच्चिदानंद जो है ये बिल्कुल शुद्ध रूप से लिखा गया है। सर्वोत्तम की वर्तनी शुद्ध है, क्योंकि यहाँ त आना चाहिए था और यहाँ सांसारिक होना चाहिए था। कीर्ति की वर्तनी जो है ये भी अशुद्ध है, लेकिन सच्चिदानंद जो है ये बिल्कुल शुद्ध रूप से लिखा गया है। कीर्ति में छोटी ई की मात्रा आनी चाहिए थी, इसलिए ये शुद्ध हो जाएगा मित्र। तो ऑप्शन नंबर सी जो भी भाई बहन बता रहे हैं बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी वाले सभी भाई बहन बिल्कुल सही हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 27 आपके सामने, इसका राइट आंसर बताना है। कोई भी भाई बहन इसमें गलती नहीं करेगा, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मित्र, गलती बिल्कुल भी नहीं करना है। इसमें बताना है कौन सा वाक्य बिल्कुल शुद्ध रूप से लिखा गया है, फटाफट बता दो मित्र। क्वेश्चन नंबर 27 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, सभी भाई बहन बता देंगे इसका राइट आंसर। फूलों की सौंदर्यता दर्शनीय है, यहाँ ताजा और गर्म भैंस का दूध मिलता है, उसे मृत्युदंड की सजा दी गई, उपयुक्त में से कौन कोई नहीं, मतलब कोई से वाक्य बिल्कुल शुद्ध रूप से नहीं लिखा गया है। तो बता दो इसका राइट आंसर क्या होगा। तो जो भी भाई बहन बता रहे हैं बिल्कुल सही, देख लेते हैं मित्र। फूलों की सौंदर्यता नहीं, फूलों का सौंदर्य दर्शनीय है, इस तरह होना चाहिए था। यह वाक्य जो है शुद्ध है। यहाँ ताजा और गर्म भैंस का दूध नहीं, यहाँ ताजा और गर्म दूध, यहाँ भैंस का ताजा और गर्म दूध मिलता है, इसलिए होना चाहिए था। यहाँ भी अशुद्ध रूप से प्रयोग किया गया है। उसे मृत्युदंड की सजा दी गई, उसे मृत्युदंड दिया गया या दी गई, तो यहाँ सजा नहीं होना चाहिए था। तो ऑप्शन नंबर इसमें कोई भी सही नहीं हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी जो भी भाई बहन बता रहे हैं बिल्कुल सही बता रहे हैं मित्र। नेक्स्ट आपके सामने इसका राइट आंसर बताना है। निम्नलिखित में से संयुक्त वाक्य का चयन कीजिए। कौन सा वाक्य जो संयुक्त वाक्य है, फटाफट बता दो मित्र। क्वेश्चन नंबर 28 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, सभी भाई बहन बता देंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। तो संयुक्त वाक्य पूछ रहा है, बिल्कुल सही पूछ रहा है, बिल्कुल सही मित्र बता रहे हैं। जो भी भाई बहन बता रहे हैं, उसने खाना खाया और जो सो गया और सो गया, उसने खाना खाया और सो गया, ये वाक्य जो है मित्र ये संयुक्त वाक्य है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा मित्र। नेक्स्ट आपके सामने इसका राइट आंसर बताना है, फटाफट बता दो इसका राइट आंसर क्या होगा। दिए गए प्रश्न में वाक्य के पहले और अंतिम भाग को क्रमशः 1 और 6 की संख्या दी गई है। इसके बीच आने वाले अंशों को 4 भागों में बांटकर यह अलावा की संख्या दी गई है। ये चारों उचित क्रम में नहीं है, ध्यानपूर्वक पढ़कर दिए गए विकल्पों को उचित क्रम में चुनिए, उससे सही वाक्य का निर्माण करो। यानी आपसे कह रहा है मित्र, यहाँ जो वाक्य लिखा गया है ये
पहला और छठा जो है बिल्कुल अपने स्थान पर लिखा गया है, बाकी को आपको व्यवस्थित करना है। तो किस विकल्प में बिल्कुल व्यवस्थित रूप से लिखा दिखाया गया है, तो इसी आपसे पूछ रहा है। फटाफट बता दो मित्र, इसका राइट आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 29 का। फटाफट बता देंगे सभी भाई बहन, इसका राइट आंसर क्या होगा। समय ले लीजिए 5-6 सेकंड, उसके बाद बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो बिल्कुल सही है, जो भी भाई बहन बता रही हैं सकारात्मक सोच, ये तो अपने स्थान पर ही रहेगा। सकारात्मक सोच ही जीवन की, सकारात्मक सोच ही जीवन की सार्थकता है। सकारात्मक सोच ही जीवन की सार्थकता है। और क्या होगा, सार्थकता ही सफलता है और सफलता ही सार्थकता है। तो मित्र पहला क्या आएगा, पहले आएगा ल, उसके बाद आएगा रा, उसके बाद आएगा या, उसके बाद आएगा वा। तो किस विकल्प में है, तो जो भी भाई बहन बता रहे हैं बिल्कुल सही बता रहे हैं। 29 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, जो भी भाई बहन बता रहे हैं बिल्कुल सही हो जाएगा मित्र। नेक्स्ट आपके सामने क्वेश्चन नंबर 30, इसका राइट आंसर बताना है। वाक्य के अशुद्ध भाग या त्रुटि भाग को चयन कीजिए, यदि कोई त्रुटि ना हो तो ऑप्शन नंबर डी को चिन्हित कीजिए। धनवान को व्यर्थ बेकार में सहायता देकर कोई भी लाभ नहीं होगा। आपको बताना है मित्र किस अंश में त्रुटि है। फटाफट बता दो क्वेश्चन नंबर 30 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो बिल्कुल सही है, जो भी भाई बहन बता रहे हैं ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि मित्र यहाँ व्यर्थ प्रयोग किया गया था, तो यहाँ बेकार की कोई जरूरत नहीं थी। तो जो भी भाई बहन बता रहे हैं ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी वाले सभी भाई बहन बिल्कुल सही होंगे। दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार या परिवर्तन को कहते हैं। दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार या परिवर्तन को क्या कहा जाता है। फटाफट बता दो मित्र, क्वेश्चन नंबर 31 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो बिल्कुल सही, दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार या परिवर्तन को संधि कहते हैं। ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ये जो भी भाई बहन बता रहे हैं बिल्कुल सही होगा मित्र। नेक्स्ट आपके सामने सत्याग्रह का सही संधि विच्छेद है। सत्याग्रह का सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, फटाफट बता दो मित्र, इसका राइट आंसर क्या होगा। सभी भाई बहन बता देंगे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो बिल्कुल सही है, सत्य प्लस आग्रह। तो जो भी भाई बहन बता रहे हैं बिल्कुल सही बता रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 32 का राइट आंसर क्या होगा, सत्य प्लस आग्रह। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। कौन सी संधि है मित्र, तो इसमें दीर्घ स्वर संधि हो जाएगी। ऑप्शन नंबर डी जो भी भाई बहन बता रहे हैं बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट आपके सामने जिसे जीता ना जा सके उसके लिए उपयुक्त शब्द है। जिसे जीता ना जा सके उसके लिए उपयुक्त शब्द क्या हो जाएगा, फटाफट बता दो मित्र, इसका राइट आंसर क्या होगा। तो बिल्कुल सही है, जो भी भाई बहन बता रहे हैं बिल्कुल सही बता रहे हो। 33 का राइट आंसर, जिसे जीता ना जा सके उन्हें अजेय कहते हैं। ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट आपके सामने चिरंतन का सही विपरीतार्थक शब्द चुनिए। चिरंतन का सही विलोम आपसे पूछ रहा है, तो नाश्वर जो भी भाई बहन बता रहे हैं बिल्कुल सही बता रहे हैं। नेक्स्ट आपके सामने क्वेश्चन नंबर 35, इसका राइट आंसर बता दो। नाक का बाल होना मुहावरे का अर्थ है। नाक का बाल होना मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35 आपके सामने, फटाफट बता दो इसका राइट आंसर क्या होगा। तो बिल्कुल सही है, नाक का बाल होना मुहावरे का अर्थ जो है ये अकरण प्रिय होना। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। मित्र जिसने क्लास को लाइक नहीं किया है मित्र, अगर आपको लग रहा है हम आपके लिए मेहनत करते हैं मित्र, आपको इस क्लास से तनिक भी हेल्प मिल रही हो, तो प्लीज मित्र क्लास को लाइक कर दिया करो और एक बार सभी भाई बहन मिलकर क्लास को शेयर कर दें, ताकि और भी फ्रेंड्स हमारे साथ जुड़ सके, उन्हें भी इस क्लास का लाभ मिल सके मित्र। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 36। 8 कनौजिया 9 चूल्हे लोकोक्ति का अर्थ क्या होता है। 8 कनौजिया 9 चूल्हे लोकोक्ति का अर्थ क्या होता है। क्वेश्चन नंबर 36 आपके सामने है। तो बिल्कुल सही है, अलगाव की स्थिति होती है तब ये मुहावरा रखा जाता है। यानी इस मुहावरे इस लोकोक्ति का अर्थ जो है, सॉरी मित्र, लोकोक्ति होती है। लोकोक्ति का अर्थ जो है ये अलगाव की स्थिति के लिए रखा जाता है।
ऑप्शन नंबर सी वाले सभी भाई बहन बिल्कुल सही हो जाएंगे। 8 कोनों या 9 चूल्हे लोकोक्ति का अर्थ क्या होता है? अलगाव की स्थिति जब पैदा होती है तभी इसका प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी वाले सभी भाई बहन बिल्कुल सही होंगे। नेक्स्ट आपके सामने इसका राइट आंसर बताना है। क्वेश्चन नंबर 36, गौशाला में कौन सा समास है? गौशाला में कौन सा समास है? तो बिल्कुल सही है, गाय के लिए शाला। इसका समास विग्रह क्या होगा? गाय के लिए शाला, तो इसमें तत्पुरुष समास हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा मित्र। किस रस को रसराज कहा जाता है? किस रस को रसराज कहा जाता है? फटाफट बता दो मित्र, इसका राइट आंसर क्या होगा? तो बिल्कुल सही है। 38 का जो भी भाई बहन बता रहे हैं, श्रृंगार रस को रसराज कहा जाता है। इसका अस्थाई भाव है मित्र रति होता है। इसका अस्थाई भाव रति होता है और श्रृंगार रस को रसराज कहा जाता है। नेक्स्ट आपके सामने छंद से संबंधित गणों की सही संख्या है। छंद से संबंधित गणों की सही संख्या कितनी है? तो बिल्कुल सही है, 8 होती है छंद में गणों की संख्या। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने इसका राइट आंसर बताना है। वही मनुष्य जो मनुष्य के लिए मरे, पंक्ति में कौन सा अलंकार है? वही मनुष्य जो मनुष्य के लिए मरे, पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो बिल्कुल सही है, दो बारे मनुष्य आया है, तो यहाँ कौन सा अलंकार हो जाएगा मित्र? यमक अलंकार हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। मित्र अगर आप लोग इसका पीडीएफ पाना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम से जुड़ जाएं, वहां आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। किसी क्वेश्चन में डाउट है तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं मित्र, हम जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे। बात करते हैं क्लास की, तो जीके जो है टॉपिक वाइज ये सुबह 8:30 बजे चलती है, रीजनिंग जो है सुबह 10 बजे, मैथ जो है शाम 6 बजे, हिंदी जो है शाम 7 बजे, जीके टेस्ट शाम 7:30 बजे, साइंस जो है रात को 8 बजे चलती है। इसके अलावा कोई इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन आता है या इंपॉर्टेंट कोई क्लास होती है तो किसी भी टाइम हो सकती है, इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि क्लास की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो आज की क्लास आपको कैसी लगी मित्र, कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। और जिस भाई बहन ने क्लास को लाइक नहीं किया, हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं मित्र, अगर क्लास आपको अच्छी लग रही है तो प्लीज क्लास को लाइक कर दिया करो मित्र। तो आज की क्लास में बस इतना ही। सभी को बाय बाय, सभी को नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।